दोस्तों आज इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया है जिसके बाद भारत पर बवाल खड़ा हो गया है और दो गुट आमने सामने आ गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या ट्वीट किया। दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ने उन देशों को धन्यवाद किया है जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में जो इजराइल के बीच और हमास के बीच इस समय क्लैश चल रहा है, इस मुश्किल घड़ी में जिन देशों ने इजराइल का समर्थन किया है उनका धन्यवाद किया है। लेकिन उससे भारत नदारद था, यानी उस ट्वीट में भारत का नाम नहीं था, भारत का झंडा नहीं था। आखिरकार इजराइल जो हमेशा से अपनी दोस्ती भारत के प्रति दिखाता रहा, क्यों ऐसा इजराइल को करना पड़ा। तो पहले हम अपने भारत की ओर नजर डालते हैं। दोस्तों इस समय भारत में कोरोना वायरस जैसी महामारी का प्रकोप है और भारत अपनी महामारी से लड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच इसी कोरोना महामारी के बीच क्लैश चल रहा है, भारत उधर नजर नहीं डाल पा रहा। हालांकि भारत ने यूनाइटेड नेशन में गाजा द्वारा जो रॉकेट बरसाए गए हैं इजराइल पर, उसकी निंदा की है। लेकिन फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू ने, इजरायली पीएम ने कोई भी धन्यवाद भारत का नहीं किया और वैसे उनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक कोई देश अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं करता, भारत के प्रधानमंत्री हो या किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी देश हो, अगर वो समर्थन किसी देश के प्रति जाहिर करना चाहता है तो उनको सामने आना पड़ता है। तो भारत ने ऐसा नहीं किया। अब भारत की मजबूरी बहुत बड़ी है, ये भी समझ लेते हैं। जो विदेशी डिप्लोमेसी है वो भी समझने की बात है। देखिए इस समय भारत ईरान, इराक जैसे, सऊदी अरब, बड़े बड़े जो देश हैं, मुस्लिम कंट्रियां हैं, उनसे तेल आयात कर रहा है और अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत ने कोई भी ऐसा बयान नहीं जारी किया, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं कोरोना महामारी में भारत की अर्थव्यवस्था की हड्डी वैसे टूटी पड़ी है। अगर भारत इस समय इजराइल का समर्थन करता है तो ये सारे के सारे जो इस समय 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं जो OIC के मेंबर हैं, जिन्होंने आज वर्चुअल मीटिंग की, ये भारत से नाराज हो जाएंगे। तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं इस समय बहुत ही नीचे लेवल पर चली गई है। 2 साल से हम पैंडेमिक झेल रहे हैं और इसी बीच इजराइल और हमास का ये जो क्लैश है ये बहुत सारे और भारत के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिससे भारत को तकलीफ हो। लेकिन इस समय कुछ लोग भारत के प्रधानमंत्री को लेकर ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कहाँ गई वो दोस्ती जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत की जो डिप्लोमेसी है इस समय बहुत ही संकट में है, क्योंकि इजराइल हमेशा से भारत का समर्थन करता रहा है, कैसी भी परिस्थिति रही हो। लेकिन भारत आज वैसी परिस्थिति में नहीं है कि वो इजराइल का समर्थन कर पाए। शायद इजराइल के प्रधानमंत्री ये जानते हैं अच्छे से कि भारत इस समय पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है। अगर भारत समर्थन नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि भारत हमारे साथ नहीं है। लेकिन एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को उन्हीं का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंस किया हो कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं। तो इस समय जो देश के अंदर चल रहा है खाली एक राजनीति चल रही है और बाकी कुछ नहीं दिखता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपने अगले शो में, मेरी कलम में। मैं हूँ राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द राइटर्स। जय हिंद।